कि बिना वाले कौन कौन कितने लोग बैठे, हाथ उठाना जिन्होंने भट्ठी नहीं की है। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ज़्यादा नहीं, हाँ 9, ठीक है। हाँ जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से पहले 9 महीने गर्भ में गुप्त रहता है। ऐसे ही ये बेहद का बाप आया हुआ है और बेहद के बच्चे हैं आत्मा रूपी। आत्मा गुप्त बैठी है कि प्रत्यक्ष बैठी है? गुप्त बैठी है। तो गुप्त आत्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए 9 दिन चाहिए। वहाँ 9 महीने चाहिए और यहाँ 9 दिन चाहिए। 7 दिन की भट्ठी, 1 दिन जाना और 1 दिन वापस आना। 9 दिन में पैदाइश हो जाती है और आत्मा बाप की बन जाती है। जब तक बच्चा पैदा न हो तब तक बाप का कहा जाता है? कहते हैं? नहीं कहते। बच्चे की पैदाइश हो फिर बच्चा बाप। पैदा होने के लिए 9 महीने गर्भ में जरूर रहना पड़े और पहले वाला बाप भूल जाता है। पहले वाले बाप को, पहले वाले बाप के घर को छोड़ना पड़े और नए बाप के घर को अपनाना पड़े। और 60 में लगी लाट। 60 तो लगी लाट। 60 साल में वानप्रस्थ अवस्था होती है, वाणी से परे जाने की अवस्था। बहुत बोल बोल करना बंद, अंतर्मुखी हो जाओ। लाठ कहते हैं लाठी को, डंडा अर्थात ज्ञान का डंडा लग जाता है। 60 साल से पहले विकारों की भड़ास निकालने में लगे रहते हैं। वानप्रस्थ अवस्था नहीं आ पाती। जैसे ही 60 साल पूरे हुए तो नौकरी से भी निकाल देते हैं। समझते हैं अब ये काम के नहीं रहे, अब तो ये भगवान के हो जाने चाहिए, भगवान के मनन चिंतन मंथन में लगे। तो ज्ञान जो है वो वानप्रस्थ अवस्था में अच्छा सुना जाता है। वो है हद की बात और यहाँ है हमारी ये बेहद की बात। क्या है बेहद की बात? बाप बताते हैं अभी सबका अंतिम जन्म है, एटम बम बन चुके हैं, अब ये दुनिया ही खलास होने वाली है। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए सबको ज्ञान में मस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वाणी से परे धाम में जाना है। वाणी से परे धाम में जाने के लिए अभी से प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने मन के वाइब्रेशन को इतना तीखा बनावें कि हमें ज़्यादा बोल बोल करने की भी दरकार न रहे। यहाँ से संकल्प किया और यहाँ इन्होंने कैच कर लिया, इसको कहेंगे पक्का वानप्रस्थी। तो अनुभवी बनना है। 60 साल का आदमी अनुभवी माना जाता है। 60 तो लगी
ज्ञान के अनुभव की लाट। और क्या उठा लाई? डायरी उठा लाई क्या? नहीं। और क्लास में बताया गया 50 साल शिव बाबा रहता है, मतलब ये ब्रह्मा बाबा के लिए कहा है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा? शिव बाबा अलग और ब्रह्मा बाबा अलग, छोटा बाबा अलग और बड़ा बाबा अलग। हाँ, 50 साल ही कहते हैं शिव बाबा, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, वो शिव माने बिंदु और बाबा माने साकार। वो ब्रह्मा के तन में बाबा नहीं, ग्रैंडफादर है ही नहीं, वो तो माँ है। जिस तन में वो ग्रैंडफादर भी था और हमारा बाप भी है, और बाप के साथ साथ शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। वो कब से है? 76 से है। तो 76 से 50 साल ऐड कर दो, कितने साल हुए? 76 में 50 ईयर्स ऐड कर दिए तो क्या आया? 2000 नहीं, 2026-27। तो ये जो टाइम है 50 साल, इसके लिए मुरली में अभी 2-4 दिन पहले ही बोला है कि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 40 साल कब पूरे हुए? 76 का प्रत्यक्षता वर्ष, 77 संपूर्णता वर्ष ब्राह्मण का, और 77 से लेकर के 2017 तक कितने साल? 40 साल। ये तुमको माने लक्ष्मी नारायण को, और उसके बाद फिर और भी हैं माला के मण के जो बाप के वारसदार बनते हैं, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। राजा तैयार हो जाएंगे तो प्रजा अपने आप तैयार हो जाएगी। तो वो राजाएं तैयार होने में 10 साल और लगते हैं। उन बच्चों के लिए कहा तुम्हारे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से शुरू होकर के 50 वर्ष तक लगते हैं। और जब बच्चे सतो प्रधान बन गए तो शिव बाबा की जरूरत है? शिव बाबा की जरूरत नहीं। शिव बाबा जाके कैलाश पर्वत पर बैठे, वहीं से बैठे बैठे संकल्प चलाए और काम कराए। क्या कहते हैं उसको? करण करावनहार। वैसे भी 76 में बाप का जन्म, तो वानप्रस्थ अवस्था कब पूरी हुई? 76 में तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है। इसका मतलब इससे पहले गुप्त भी पार्ट बजाया है। कब से बजाया? 68 से 69 तक। तो 69 से लेकर के और 60 वर्ष ऐड कर दो, कितना आया? अरे हैं? 69 से लेकर के 60 वर्ष, 60 ईयर्स ऐड किए। 2000 नहीं, 19, 29, 28, 29, 2028 ही तो आएगा। तो वो 28 साल जो है वो वानप्रस्थ अवस्था भी पूरी हो जाती। अवस्था वानप्रस्थ अवस्था जो है वो शरीर के आधार पर मानी जाती है ना। तो शरीर ज्ञान में कब आया? वो शरीरधारी बेसिक ज्ञान में आने का टाइम कौन सा है?
अभी बताया 32 साल के अंदर है वो, एक दिन में बहुत तीखे चले जाते हैं। तो कोई बच्चे की तरफ इशारा किया कि ब्रह्मा के जब 22 साल पूरे हुए तो 22 साल का ब्रह्मा इतना तीखा नहीं हो पाता, और वो बच्चा एक दिन की पढ़ाई में इतना तीखा हो जाता है। तो वो 60 साल की शुरुआत है, और 27-28 पूरा होते होते 60 साल पूरे हो जाते हैं। तो फिर बच्चों को काम करना चाहिए या वानप्रस्थी वाले को काम करना चाहिए? रिटायर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये दुनिया में रिटायर होने की जो परंपरा चली है उसकी शुरुआत भी कहाँ से होती है? 60 तो लगे लाठ, ज्ञान की लाठी लग गई, फिर बोल बोल करने की क्या दरकार? फिर तो संकल्पों से ही सारा काम सिद्ध हो जाना चाहिए। उसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। और आज तो पुराने भी बहुत नहीं आए हैं? पुराने लोगों में से बहुत लोग नहीं आए। राजम पार्टी नहीं आई है? भंडी के लिए गया आज ही। अच्छा अच्छा अच्छा। और ओम शांति।